तो 5 महत्वपूर्ण खबरों का रुख आपने किया, लेकिन अब आपको बता देते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 चरणों के चुनाव संपन्न होने के बाद ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं और अब ये चुनाव प्रचार 6वें चरण के लिए देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, इस 6वें चरण के चुनाव प्रचार के दौरान आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार और उत्तर प्रदेश में रैलियों को संबोधित करने वाले हैं। पूर्वी चंपारण, महाराजगंज और प्रयागराज में रैली करेंगे। शाम 5:30 बजे वाराणसी में नारी शक्ति संवाद कार्यक्रम में भी पीएम शिरकत करने वाले हैं। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6ठे चरण के चुनाव में ताबड़तोड़ रैलियों को संबोधित करने वाले हैं और ये रैलियां आज बिहार और उत्तर प्रदेश में होंगी। वहीं आपको बता दें कि शाम 5:30 बजे वाराणसी में नारी शक्ति संवाद कार्यक्रम में पीएम शिरकत करेंगे। तो 6ठे चरण के लिए लगातार चुनाव प्रचार जो है वो अब जोर पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। ये अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। 6ठे चरण में सियासी दंगल देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन पर हैं, शाह लगातार रैलियां कर रहे हैं और उनकी हुंकार देखने को मिल रही है। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की दहाड़ भी आपको सुनाई दे रही होगी। डिंपल यादव भी प्रचार प्रसार में जुटी है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ललकार भी लगातार अलग अलग क्षेत्रों में देखने और सुनने को मिल रही है। कुछ इसी तरह मिशन 400 पार के लिए भारतीय जनता पार्टी ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार कर रही है, तो विपक्ष भी प्रचार प्रसार में जुटा है। तो देखिए, जहां 6ठे चरण के लिए आप प्रचार प्रसार में अपनी पूरी ताकत झोंक रही है, बीजेपी 400 पार के नारे को बुलंद कर रही है, तो वहीं इंडी गठबंधन की जीत की डुगडुगी बजती हुई सुनाई दे रही है उसकी तरफ से। लेकिन दूसरी तरफ है पीएम नरेंद्र मोदी, जो लगातार ताबड़तोड़ प्रचार करने में जुटे हुए हैं और आज यूपी और बिहार में वो प्रचार प्रसार करेंगे। इसी से जुड़ी आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। पांच चरण पूरे, 2 चरण बाकी। सियासी जंग जारी, पिक्चर अभी बाकी। जीत की ललकार, मिशन 400 पार। विपक्ष का पलटवार, जंग जोरदार। लोकसभा चुनाव के 5 चरणों के मतदान के संपन्न होने के बाद 429 सीटें ईवीएम में लॉक हो गई हैं। बीजेपी 400 सीटों पर जीत के दावे कर रही है और अभी 2 चरणों के मतदान होने बाकी हैं। 2 चरणों में 114 सीटों पर अभी वोटिंग बाकी है। अब राजनीतिक दलों ने 6ठे चरण के रण के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। 6ठे चरण में 8 राज्यों की 58 सीटों पर मतदान होंगे। दिल्ली, हरियाणा की सभी सीटों पर इस चरण में ही वोट डाले जाएंगे। 6ठे चरण में यूपी की 14 सीटों पर, पश्चिम बंगाल की 8, बिहार की 8, हरियाणा की सभी 10 सीटों पर, दिल्ली की सभी 7 सीटों पर, ओडिशा की 6, झारखंड की 4 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर मतदान होना है। पीएम मोदी 6ठे और 7वें चरण में दिल्ली, हरियाणा और बंगाल में बीजेपी के बेहतरीन प्रदर्शन के लिए ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं और विपक्ष को निशाने पर ले रहे हैं। बंगाल में पीएम मोदी ने फिर ममता सरकार को घेरा। ये लोग घुसपैठियों को बुला बुलाकर बसा रहे हैं। आप मुझे बताइए, घुसपैठिए हमारे देश में आते हैं, एक किसकी जमीन पे कब्जा करते हैं? हमारे दलित, हमारा पिछड़ा, हमारे आदिवासियों की जमीन पर एक कब्जा करते हैं। टीएमसी, कांग्रेस मिलकर घुसपैठियों के कब्जे को कानूनी बनाना चाहती है। वहीं मुस्लिमों के आरक्षण को लेकर भी पीएम मोदी ने इंडी गठबंधन पर प्रहार किया। सोशल मीडिया पर कांग्रेस के शहजादे का एक वीडियो देखा है। ये वीडियो 11-12 साल पुराना है। इस वीडियो में कांग्रेस के शहजादे खुलेआम कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी
मुसलमानों को आरक्षण देगी, ये इंडिया अलायंस वाले, कांग्रेस वाले, उनके साथी पूरी तरह 100% ये कम्युनल है। 24 के इस चुनाव में मोदी ने कांग्रेस की इस मुस्लिम लीगी सोच का नकाब उतार दिया है। 5 चरणों के बाद 80% चुनाव पूरा हो चुका है। 49 सीटें मिलाकर आंकड़ा 400 के पार जा चुका है। सूरत समेत अब तक 429 सीटें लॉक हो गई हैं। अब 2 चरणों में 114 सीटों पर वोटिंग बाकी है। आज छठे चरण के लिए पीएम मोदी सुबह 11 बजे पूर्वी चंपारण बिहार में प्रचार करेंगे। दोपहर 12:30 बजे महाराजगंज में पीएम की मेगा रैली है। फिर दोपहर करीब 3:45 बजे प्रयागराज में पीएम मोदी की सभा होगी। उसके बाद अपने संसदीय क्षेत्र काशी में शाम 5:30 बजे पीएम मोदी नारी शक्ति संवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में 25,000 महिलाएं इस कार्यक्रम में शामिल होंगी। इंडी गठबंधन भले ही बीजेपी के विजय रथ को 400 से नीचे रोकने का दावा करे, बीजेपी, शाह और योगी कह रहे हैं आएंगे तो मोदी ही। 4 चरण में मोदी जी पूर्ण बहुमत 270 सीटें प्राप्त कर चुके हैं। 5वां, 6ठा, 7वां मोदी जी को 400 पार कराएगा। लेकिन देश निश्चिंत है कि 4 जून को जब परिणाम आएगा तो जो जनता कहती है ना कि चाहे जितना जोर लगा लो, आएंगे तो मोदी ही और जीतेंगे तो। लोकसभा चुनाव अब अपने अंतिम दौर में पहुंचने वाला है। 2 चरण बाकी है। 14 दिन बाद नई सरकार का फैसला हो जाएगा। ज्यादातर जनता ने वोट कर दिया है। अब देखना होगा कि मोदी रिकॉर्ड बनाते हैं या फिर इंडी गठबंधन का दावा सच साबित होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।